Okay, class. Assalamu alaikum, everyone. This is Abdullah, and welcome back to another live session of Object-Oriented Programming. आज का जो हमारा सिनेरियो है वो बेस्ड करता है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जितने भी हमारी अभी तक क्लासेस हुई हैं वो बेसिक क्लासेस या थियोरेटिकल बेसिस काम हो चुके हैं हमारे। लैब मैंने जस्ट डाउनलोडिंग एंड जो है वो आपको इंस्टॉलेशंस वगैरह सिखा दी थी। इंस्टॉलेशंस करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन पे कुछ सिनेरियो आता है वो इस तरह का होता है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी। इसके बाद ये है कि अगर हमें जावा नेटबीन पे काम करना है तो नेटबीन में हमें जो इनिशियल स्टेज है वो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल पे, आप सेलेक्ट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का न्यू प्रोजेक्ट में जाने से पहले यहाँ आपने जावा का फोल्डर सेलेक्ट करना है। जावा एप्लीकेशन पे काम करेंगे। जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप देंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम। लेट्स सपोज मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ कि सेक्शन बी। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सेक्शन बी। जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम बनाया उस प्रोजेक्ट के नाम के साथ ही मुझे एक क्लास का नाम मिल गया जो कि बिल्ट इन क्लास है, और क्लास हमेशा लिखी जाती है कैपिटल से। ठीक है, जब भी आप न्यू क्लास बनाएंगे उसका जो इनिशियल लेटर होगा उसे आप कैपिटल करेंगे और कैपिटल शो करता है कि ये क्लास है। इसी तरह हमारे पास जब हम आगे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे कि system.out.println या स्कैनर यूज़ करेंगे, ये सारी की सारी जो वर्ड्स हैं इसके इनिशियल लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। इसका मतलब वो शो कर रहा है कि ये एक एक्चुअल में क्लास रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन बी करने के बाद फिनिश कर दिया। जैसे ही फिनिश करा तो मेरे पास एक सिनेरियो ओपन होके आ गया जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा गया मेरा सेक्शन बी का पैकेज। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट आ गया पूरा। इस वाले पर्सपेक्टिव को जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो स्क्रीन पे आपके पास एक कप ऑफ कॉफ़ी टाइप का एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये है एक प्रोजेक्ट सिंबल। ठीक है, प्रोजेक्ट का सिंबल है। इसके बाद आप सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, ये है पैकेज। सेक्शन बी के नाम से जो लिखा गया है यहाँ पर इसे कहते हैं पैकेज। और इसके अंदर जो ये पर्टिकुलरली आपको डिज़ाइन वाली फाइल नज़र आ रही है इसे कहते हैं जावा क्लास फाइल या जावा फाइल। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास ये लाइट ग्रे में सिनेरियो लिखा गया है सारा, उसे आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, जब हम इस तरह का कमेंट करते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया पैकेज। पैकेज के बाद जो है रखना है मुझे अपने पास क्लास, तो मैंने क्लास को रख लिया है। क्लास के बाद क्लास के अंदर मेन फंक्शन, जैसे आप लोग काम करते थे जब हम प्रोग्रामिंग हमारी कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं क्लास में ज्वाइन कर दूं सबको। ठीक है जी, तो हम जैसे सी में काम कर रहे थे तो सी में हमारे पास क्या सिनेरियो था। सी में हम लिख रहे थे पहले, सबसे पहले जो है वो आपने लिखा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लिखने के बाद जो है वो इंट मेन बनाना था। मेन फंक्शन के अंदर आपने काम करना है। यहाँ पे जस्ट आपने पैकेज बनाना है या आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या उसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्लासेस क्रिएट करनी है। जब आप क्लास क्रिएट करते हैं तो आपको इस टाइप का सिनेरियो बिल्ट इन मिलता है। ठीक है, जहाँ पे आप वहाँ मेन फंक्शन में काम कर रहे थे, जैसे इंट मेन में आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पर जो इंट मेन हमारे पास है वो कौन सा सिनेरियो है, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसे कहा जाता है मेन फंक्शन। ठीक, अभी जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपके पास है वो यहाँ पर जो ये तो एक एक्चुअल में हमारे पास मेन फंक्शन की तरह काम करेगा, बट इसके स्टार्टिंग में जो लिखा गया है पब्लिक, वो पब्लिक क्या है, वो पब्लिक है एक एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, इसे कहते हैं एक एक्सेस मॉडिफायर। अब जो भी टास्क हम अपना कंप्लीट करेंगे वो किसके सिनेरियो के अंदर करेंगे, वो इस बेसिक सिनेरियो के अंदर करेंगे जो आपके पास लिखी गई है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर ही हम अपना टास्क बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, जैसे कि हमारी बेसिक हुई थी वहाँ पर सी में, जब हमने सी स्टार्ट की थी तो हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। तो आज जावा के अंदर भी उसका कोड करके देख लेते हैं कि हेलो वर्ल्ड किस तरह से बनेगा। यहाँ पर जब आपने प्रिंट का काम करना है, जैसे आप वहाँ सी में लिखते थे प्रिंट एफ, स्कैन का काम करना था तो स्कैन एफ। यहाँ पर अगर आपको प्रिंटिंग का काम करना है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट हमारे पास है, जैसे कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर हम ब्रैकेट बनाते हैं
सेमीकोलन लगाते हैं, इसके अंदर डबल कोडेड के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो हमारी क्या होगी, वो हमारी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद यहाँ मेरा टास्क खत्म। ये जो जावा प्रोग्रामिंग है और हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, यहाँ पर हमारे पास वो लाइब्रेरी को फैच करने वाला फैक्टर उसकी नीड नहीं होती। हम लाइब्रेरी लिखें, ये ऑटो लाइब्रेरी को फैचिंग कर लेता है। इसके अलावा जो है हमें स्क्रीन होल्डिंग के लिए या ब्लैक स्क्रीन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती, और गेट सी एच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, या रिटर्न ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कॉज इसमें वो सारी चीज़ें ऑटो बिल्ट है, ऑटो फंक्शंस है। यहाँ जो हमारे पास टास्क कंप्लीट किया मैंने system.out.println, इसको चलाने के लिए आपके पास जो की आती है, जब वहाँ पर आप यूज़ कर रहे थे तो F9 और F10 यूज़ करते थे, यहाँ पर आपके पास जो की है उसे कहते हैं शिफ्ट F6। जब आप शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो देखिएगा रनिंग होते हुए यहाँ पर आपके पास रनिंग होगी, एग्जीक्यूशन रनिंग टाइमली कंप्लीट करके आपकी स्क्रीन पे यहीं पे वो डिस्प्ले दे देगा कि आपने क्या चीज़ रन करवाई है। लिखा हुआ है रन, ये रन करवाया क्या, हेलो वर्ल्ड। उसने कितना टाइम लिया सक्सेसफुली, तो वो 2 सेकेंड्स उसने टाइम लिया है। इस स्पेसिफिक सिनेरियो में किसी को कोई प्रॉब्लम तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर कौन सी की क्लिक करेंगे? शिफ्ट। ओके सर जी इसमें जो यहाँ पे मेरे पास चैट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है राना साहब ने कि सर ये शिफ्ट F नहीं, शिफ्ट F6 आपने प्रेस करना है, तब जाके आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, जैसे आप उसमें जस्ट F9 या F10 प्रेस करते थे जब आप C++ पे काम करते थे, सी लैंग्वेज में, यहाँ पर जो काम करना है आपने वो शिफ्ट F6 में करना है। अदरवाइज यहाँ पे प्ले का बटन है, आप प्ले कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, मुझे वो क्या कहते हैं चैट आई है, रिसीव किया जहाँ पे सुफियान साहब कह रहे हैं कि हमने ये काम कर लिया था। जी बिल्कुल, ये कर लिया था। बहुत सारे बच्चे हमारे पास उस दिन एब्सेंट थे, इस वजह से मैं रिपीट करवाया पहला सिनेरियो, उसके बाद हम दूसरी कोडिंग साथ में करेंगे। ये काम अगर हो गया हो तो यहाँ पर जब आप पैकेज के पास आएंगे, यहाँ क्योंकि आपने सेक्शन बी का एक सेक्शन बी की एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जब आप पैकेज पे आते हैं, यहाँ पर आप करेंगे राइट क्लिक। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ सिनेरियो इस तरह का आएगा, डिलीट करना है, फाइंड करना है, चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे आप जब न्यू करेंगे तो न्यू में आप जावा की क्लास को ओपन करेंगे, क्योंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं अपने बेसिक्स नीड्स के मुताबिक वो जावा क्लास है। तो जब आप जावा पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और नया फाइल वो क्रिएट करके दे देगा। वो नई फाइल का नाम आपने क्या रखना है वो आपने पहले से डिसाइड करना है। जैसे कि मैं नई फाइल का नाम जो है वो रखना चाहता हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि अगर हम सी वाली सिनेरियो को लेके चलें तो वहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड करने के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सिनेरियो किया था। तो कैलकुलेटर जो है वो हम रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, और जैसे ही मैंने कैलकुलेटर का नाम रखा, बट क्लास का नाम है तो क्लास का नाम हमेशा क्या होता है, कैपिटल होना चाहिए। तो पहला इनिशियल उसका मैंने क्या रखा है, कैपिटल सी। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद मेरे सामने एक और फाइल ओपन हो गई है जिसे हम कहते हैं जावा फाइल, और उस सिनेरियो में हमारे पास जस्ट एक पैकेज आया है, पैकेज के साथ एक क्लास आई है। बट क्लास के अंदर हमें अगर मेन फंक्शन में काम करना है, मेन फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, उसके लिए हमारे पास होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है स्ट्रिंग ARGS, और ये हमारे पास स्ट्रिंग वाली ब्रैकेट्स। फिर यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड जो है हमारे पास पैरेंथेसिस ओपन किए हमने, यानी कि ब्रैसेस ओपन किया और ब्रैसेस क्लोज किया। तो ये आपके पास एक्चुअल सिनेरियो आ गया है एक क्लास का। अब इस क्लास के अंदर हम बेसिक कैलकुलेटर वाली सिनेरियो अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हमें काम करना था, जो लास्ट टाइम हमने, अगर हम अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास को फोकस करें तो वहाँ पर जो है वो हमने कैलकुलेटर बनाया था जिसमें हमने लिखी थी लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी के बाद लिखा था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने अपना सारा टास्क कंप्लीट किया था। बट एक्चुअली यहाँ पर जो टास्क हमने करना है वो ये है कि हमें यहाँ पर लाइब्रेरी को कॉल नहीं करना, क्योंकि लाइब्रेरी ऑटो बिल्ट है।
वो खुद ब खुद फैच करेगी। ठीक है, अब ना गेट सी एच वाला सिनेरियो करना है, हमने जस्ट अपना टास्क परफॉर्म करना है। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमें प्लस माइनस वाले सिनेरियो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना था, इंच ए इज इक्वल टू, सही है, और हमने लिखा था एक वैल्यू ली थी 10, दूसरी ली थी इंच बी इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, तो दो मैंने वेरिएबल ले लिया। जब हमने पहली क्लास में अपना टास्क कंप्लीट किया था तो दो वेरिएबल के साथ जो है हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जाकर मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही सिनेरियो था जो हमने लास्ट टाइम किया था। क्वेश्चन आया सर, केस सेंसिटिव, क्या चीज़ केस सेंसिटिव है? ज़रूर जी, जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल और स्मॉल में डिफर करेंगे तो वहाँ पर आपके पास जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो सही से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, एरर प्रोड्यूस करेगा, सिंटैक्स एरर, सेमेंटिक एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इंट सी कर दिया, और सी करने के बाद उसमें हमने पास कर दिया ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी पास करने के बाद इसका एक एक्चुअल आउटपुट मुझे चाहिए, वो कहाँ पर आएगा? उसके लिए मैंने बनाना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन लगा के अगर मुझे स्टेटमेंट कोई पास करनी है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, जैसे हम लोग लास्ट टाइम करते थे, द सम इज़, और यहाँ पे परसेंट डी वगैरह लिखने की कोई नीड नहीं है। आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, आप कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी परसेंट डी वगैरह लगाने की, डायरेक्ट ऑटो पैच करेगा। इसके अलावा जो है हम लोग क्या करते थे, कॉमा लगाते थे और उसके बाद जो है सी लिखते थे। ठीक है, इसी तरह हम करते थे सी में काम, बट यहाँ पे कॉमा से काम नहीं होगा, यहाँ पे काम चलता है कॉन्केटिनेशन से। इस वाली चीज़ को कहते हैं कॉन्केटिनेट। इसका मतलब ये है कि दो जो स्पेसिफिक हमारे पास सिनेरियोज हैं, यानी कि द सम इज और जो वेरिएबल में डेटा पड़ा हुआ है, वो दोनों को क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा। ठीक है, तो इस प्लस वाले साइन को कहते हैं कॉन्केटिनेशन। और इसके बाद जो है वो सिनेरियो हमारे पास क्रिएट, सबसे पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, इसके बाद इसकी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और बाकी सिनेरियो को क्रिएट करते हैं। शिफ्ट F6 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास रनिंग होने के बाद आपके पास एक एक्चुअल आंसर आएगा, और आंसर हमारे पास आ गया, द सम इज 30। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछिए, ताकि मैं फिर नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करूँ। जी, मैंने थोड़ा अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा कि हम क्या कर रहे मैं हैं। 2 प्रोग्रामिंग कर चुका हूँ, मैं अभी 2 प्रोग्रामिंग कैसे रिपीट करूँ आधे घंटे की क्लास को? नहीं, हम कैलकुलेटर बनाया हमने। पहले हमने स्ट्रिंग पे काम किया है पहली फाइल में, और उसके बाद दूसरी फाइल में जो है वो अब हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। पहले बेसिक बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन जो हमने अभी पढ़ी थी और मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे थे, उसके हिसाब से जो है इसको सर रिड्यूस। ये तो आप करा चुके हैं ना आपने पिछले वाले। वो तो रिकॉर्डेड भेजा था ना मैंने। हाँ हाँ वही है। मुझे जो है वो उसके मैसेजेस आए थे कि सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, तो इस वजह से मैं अभी की ठीक क्लास है में ठीक है। स्टार्टिंग में रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो में हम चलेंगे जहाँ पर आ, जो है हमारी आगे की प्रोग्रामिंग है। तो आज हम सारी प्रोग्रामिंग ही अपनी कंप्लीट करेंगे, और इससे रिलेटेड 3 या 4 जो है स्लाइड्स है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँगा। ठीक ज़्यादा है। स्लाइड्स नहीं आज। जी, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने कर दिया सी वाला सिनेरियो। इसी तरह हमने किया, इसी को कॉपी कर लेते हैं माइनस के लिए। इसी तरह हमने कर लिया एक और, सी के बाद जी इसको कर लेते हैं ई, इसको कर लेते हैं माइनस, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कर देते हैं इसको भी डी, इसको कर देते हैं ई, इसको कर देते हैं सम की जगह पे सब, और दूसरे को कर देते हैं मल्टी। ठीक है,
तो ये सिनेरियो हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड का और माइनस वगैरह सबका आ गया। ठीक है, अब इसको शिफ्ट F6 करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। द सम इज 30 आ रहा है, द सब इज -10 आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन मेरी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही आ रही है। अब जो एक्चुअल सिनेरियो ये था हमारे पास, ये तो बेसिक हो गई हमारे पास प्रोग्रामिंग की, बट जो एक्चुअल सिनेरियो ये है कि अगेन हम गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम सबको पता है कि जो इंट है हमारे पास, जो लास्ट टाइम हमने अपने डेटा टाइप्स के अंदर पढ़ा था जब हम सी पढ़े थे, आज भी आपको प्रोग्रामिंग करवाऊंगा मैं। जावा में हम किस तरह से कोड करते हैं, साइज मालूम करते हैं इंटीजर्स की और बाकी जितने भी हमारे पास डेटा टाइप है उन सब की। बट यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि इंट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। इसका मतलब ए 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, इसी तरह सी कंप्लीट कर रहा है, फिर डी और फिर ई। अगर हम इन सबको प्लस करें तो कितने बनेंगे? 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16 और 20 बाइट्स। तो 20 बाइट्स ही कंज्यूम करें। यहाँ पर अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन अप्लाई करें, जो कि मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था, अगर वो हम अप्लाई करें तो एक्चुअल में वो सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें समराइज़ करना पड़ेगा इसको। तो जावा में किस तरह से इन सारी सिचुएशन को समराइज़ किया जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है, और हम कर रहे हैं कोड को समराइज़। अब कोड को समराइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वेरिएबल्स को कम करना पड़ेगा। जितने वेरिएबल्स कम, इसका मतलब उतनी जगह पे डेटा टाइप कम होगा। जब डेटा टाइप कम होगा तो इसका मतलब ये है कि वो मेमोरी कंज्यूम कम करेगा। जब मेमोरी कंज्यूमिंग कम हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने में सिस्टम को टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ए और बी के अंदर ही हम सारा टास्क जितना भी है उसको परफॉर्म करें। ठीक है, तो हम एक ही लाइन के अंदर क्या वो काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सम इज कॉन्केटिनेट किया ए प्लस बी। अब यहाँ पर सर ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो समीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और समीशन भी में भी प्लस लगता है, और कॉन्केटिनेशन जो भी है हमारी, उसमें भी हमारे पास जो सिंबल आता है वो प्लस का आता है। तो जब हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये रन टाइम एरर प्रोड्यूस करेगा। वहाँ पर आपके पास जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आ पाएगा। इसी वजह से जब हम कोई टास्क मल्टीप्लिकेशन का, प्लस का और माइनस का, डिवीजन का हम काम कर रहे होते हैं तो उसको फिर ब्रैकेट में शो करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। तो ये कर दिया हमने कॉन्केटिनेशन। इस वाले कुछ चीज़ को याद रखिएगा, ये हमारी कॉन्केटिनेट है। दोनों चीज़ों को कॉन्केटिनेट करिए। किस किस को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं? इस वाले सिनेरियो को पूरे, ठीक है, और किसके साथ कॉन्केटिनेट कर रहा है? ए प्लस बी के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा है। इसके बाद ये कि पहले तो इसको चेक कर लेते हैं शिफ्ट F6 करके, ताकि हमारे पास आंसर पता चल जाए। द सम इज़ 30। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो द सम इज़ 30 आ रहा है, तो एक्चुअली मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस वाले सिनेरियो को मैं कॉपी कर सकता हूँ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ऑपरेटर्स हैं, मैंने इसको 5 बार रिपीट कर दिया। एक माइनस था तो इसको माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई था इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवीजन था इसको डिवीजन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं मॉडुलस, यानी कि मॉड था। यहाँ पर भी चीज़ें चेंज कर देते हैं। द सब इज मल्टी, ठीक है, इसके बाद डिवीजन डिव कर दो जस्ट, और इसके बाद मॉड कर दो इसको। ठीक है जी, तो हमने ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अब हमने क्या किया? लाइन ऑफ कोड को भी कम किया, हमने वेरिएबल्स को भी कम कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि हमारे पास जो मेमोरी की कंजप्शन है उसको हमने रिड्यूस किया। मेमोरी की कंजप्शन को रिड्यूस करने की वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जो एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा था ज़्यादा कंपाइल होने में, वो अब क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसको एक बार चला के चेक कर लेते हैं, शिफ्ट F6, और F6 करने के बाद द सम इज़ 30, the sub is -10, the multiplication is 20, the division is 0 and the mod is 10। मेरे पास जो सिनेरियो आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी अभी कनेक्टेड हैं, सब अपने साथ सिस्टम पे काम करें, ताकि, और काम करने के बाद जो है वो आप ना मुझे चैट पे लिख दीजिएगा डन,
ताकि फिर मैं वो देखने के बाद हम आगे की तरफ मूव करें अपने अगले टास्क की तरफ। सर मुझे कुछ पूछना था। जी ये प्रिंट के बाद जो आपने ln लिखा है ना, तो ये किस लिए लिखना है? देखें, सिस्टम यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस पूरी चीज़ को कहते हैं क्लास। क्योंकि जब भी हमारी कोई भी चीज़ शुरू होती है कैपिटल लेटर से, उसको हम कहते हैं जावा के अंदर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो जो इनिशियल जो अगर हमारे पास सिंबल है वो कैपिटलाइज्ड है, इसको कहते हैं क्लास। तो ये पहली हमारे पास है क्लास, ठीक है। ये बिल्ट इन क्लास है, ये रिजर्व क्लास है जो कि जावा ने पहले से बिल्ड करके रखी है। अब सिस्टम डॉट आउट, आउट का मतलब होता है प्रिंट करना आगे, यानी कि डिस्प्ले करना, आउट करना। अब प्रिंट एलन जो यहाँ पे लिखा है उसको कहते हैं प्रिंट लाइन, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक लाइन है हमारे पास, इसको प्रिंट करना। सर स्ट्रिंग RGS क्या है? कौन सी स्ट्रिंग RGS कहाँ लिखा हुआ है? पब्लिक स्टेट वॉइड मेन। हाँ, ये जो है हमारे पास, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसे हम काम कर रहे थे पहले मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम लिखते थे इंट मेन जब हम काम करते थे सी पे, पिछली सेमेस्टर की बात है। अब जो हमें जी। काम करना है यहाँ पर, वो करना है वाइड मेन के अंदर। इसको जैसे हम जावा में सबकी अपनी मेन फंक्शन की लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, तो इनका जो लिखने का तरीका है वो है पब्लिक स्टैटिक। सबसे पहली चीज़ तो पब्लिक हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है, ये है जो है पब्लिक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्टैटिक वाइड मेन का मतलब है जैसे कि हम लिखते थे ना इंट मेन, तो ये वही वाला काम कर रहा है वाइड मेन, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रिंग ARGS लिखा हुआ है, बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास जो है इसके अंदर जो भी चीज़ें हम पास करते हैं, ये वाली स्पेसिफिक, ये वाली चीज़ें, इसे कहते हैं स्ट्रिंग। और इसके बाद अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास है, आपने तो फंक्शन मेरे पास पढ़े हैं, आपकी क्लास को तो मैंने पढ़ा है, ये अगर ए सेक्शन पूछे तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो ARGS जो है हमारे पास वो है आर्ग्यूमेंट्स। आप लोग ने मेरे पास पढ़े थे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उसमें हमने पढ़ा था पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर कौन से नाम होते हैं? पैरामीटर ऑफिशियल नेम होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट्स हमारे निक नेम होते हैं। जैसे एक को मेन के अंदर कॉल किया जाता है, जब हम कोई भी चीज मेन के अंदर कॉल करते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से पास हो रहे हैं, जैसे कि इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ये स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, ये भी स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है हमारे पास। तो ये वाले फंक्शंस को ओवरऑल, यानी कि मेन फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, मेन फंक्शन जो स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स है उन सबको डील करता है। ठीक है सर। सेकंड पैरामीटर्स फिर कौन से थे? यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने पढ़ा था सी के अंदर पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हम कॉल करते थे वो पैरामीटर्स होती थी, ठीक है। और फंक्शन को फिर जब हम कॉल करवाते थे मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि मेन के अंदर वो जो पैरामीटर होते थे उसको जब हम कॉल करते थे तो उसको, उसका नाम क्या रखते थे? आर्ग्यूमेंट्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ओके। ऑफिशियल नेम होता है और दूसरा आपका निक नेम होता है। तो हमने अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो फिर हमने ये वाली डिस्कशन की थी कि एक आपके ऑफिशियल नेम है जो कि यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है, और एक आर्ग्यूमेंट है। और आर्ग्यूमेंट को हमने कैसे डील किया था कि एज अ निक नेम। जी शबाना, आपका क्वेश्चन था कि ए प्लस, सॉरी, प्रिंट एलन वाला। जी, तो एलन समझ आ गया आपको? जी सर। ये सबने टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो हमको और भी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्लास की जो चैट आई है मेरे पास रिसीव हुई है, उनका टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब क्लास हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमने वेरिएबल तो कम कर दिए, बट ज़रा गौर से देखिएगा, हमने एक चीज़ को इन्हांस कर दिया। वो क्या चीज़ इन्हांस की? हमने 5 लाइनों को इन्हांस किया, और 5 लाइनों में हमने 5 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कॉल किया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारे पास है एक क्लास। अब जब आप क्लास को कॉल करते हैं तो क्लास भी अपने पास एक एक्चुअल मेमोरी कंज्यूम करती है। अब इतनी बार हम अगर क्लास को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब मेमोरी की कंजप्शन बढ़ रही है, ठीक है। हमने वेरिएबल तो कम कर दिया, हमने बाकी लाइन ऑफ कोड तो कम कर दिए जो एक्सीड हो रहे थे, ठीक है। बट हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कम नहीं किया। तो क्या हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे काम कर सकते हैं? हम इस पे और ज़्यादा सॉफ्टवेयर एवोल्यूशंस वाली टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं कि चीज़ें और ज़्यादा समराइज हो सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या, सबसे पहली चीज़,
पहली लाइन को मैंने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने लगाया एक और कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट लगाने के बाद ये जो एक्चुअल सिनेरियो मेरे पास आ रहा है द सब वाला, मैं यहाँ से कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स और इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये क्या होगा, लाइन लंबी चली जाएगी तो मैं इसको कर देता हूँ एक इंटर, बट काम हमारा एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हो रहा है। फिर हम इनको सेपरेट करने के लिए लगाते हैं कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट लगाने के बाद सॉरी मैंने जो है वो फिर से लगा दिया, एक स्पेस दे दिया ताकि सेपरेट हो जाए। यहाँ से कर दिया कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। अगेन इनको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको इंटर कर दिया, और फिर इनको सेपरेट करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, फिर से प्लस। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि हमारे पास डिवीजन रह गया। डिविजन्स को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स और यहाँ पर इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी, और फिर इनको सेपरेट करने के लिए मैंने लगा दिया इंटर और अगेन यहाँ पर कर दिया प्लस। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला सिनारियो, इसको कर देते हैं कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी, और इनमें तो कोई समराइज करने के लिए लास्ट में हमारे पास प्लस की नीड नहीं है। और ये जितने भी सिस्टम डॉट एलन हमारे पास बच गए थे इन सबको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लाइन ऑफ कोड को कम कर देते हैं, यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है, और ये कितने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हो रहा है, जस्ट एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर टास्क कंप्लीट हो रहा है। इसको एक बार चला के चेक कर लेते हैं। जो आंसर मेरे पास आया लिखा हुआ आ रहा है एक लाइन के अंदर, द सम इज 30, द सब इज -10, द मल्टीप्लिकेशन इज 200, द डिवीजन इज 0, द मॉड इज 10। अब जो शबाना की क्वेश्चन था, जैसे कि शबाना ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सर एलन करें ना, तो ये इसका मतलब मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि मैम यहाँ पर जो है वो सिनेरियो ये है कि वो प्रिंट लाइन करेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करेगा, इस वजह से उसका नाम रखा है प्रिंट एलन। बट अब ये क्या है कि लाइन के अंदर प्रिंट कर रहा है, हमें तो एक्चुअल आंसर क्या चाहिए था, हमें आंसर चाहिए था जो हमारा आंसर था वो किस में चाहिए, हमें चाहिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने अपना कॉन्केटिनेट लास्ट वाला अप्लाई किया है उसके साथ हम कर देते हैं डबल कोडेड के अंदर /n, ये वाला सिनारियो। ठीक है, और ये हम हर लाइन में इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर, और लास्ट वाले में भी। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्लस लगाना है और लास्ट वाला प्लस हटा देंगे। सॉरी, अब ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। शिफ्ट F6 जब करेंगे तब अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो लाइन बाय लाइन आ रहा है। द सम अलग हो गया, द सब अलग हो गया, द मल्टीप्लिकेशन अलग हो गया, द डिवीजन अलग हो गया, द मॉड अलग हो गया। तो ये एक एक्चुअल सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हुआ एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज़ करते हुए। हमने अपने लाइन ऑफ कोड को भी कम किया, हमने जो है वो जो क्लास कॉल कर रहे थे प्रिंट एलन वाली प्रिंट करने के लिए, क्योंकि वो भी मेमोरी कंजप्शन ले रही थी ऑब्वियसली, तो इस वजह से वो भी कम से कम हो गई, और वेरिएबल्स को भी हमने कम कर दिया। एक कैलकुलेटर जस्ट 2 वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक प्रिंट एलन को यूज़ करना, यानी कि एक आउटपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने अपना सारा टास्क, एक आउटपुट क्लास को यूज़ करते हुए एक सारा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। इस एक्चुअल सिनेरियो को क्या कहते हैं, समराइजेशंस। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन समराइजेशन हमने अपनी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। जैमुल का क्वेश्चन आया है कि सर सी में सेपरेशन के लिए कॉमा यूज़ होता था, यहाँ पे सेपरेशन के लिए भी हम कॉन्केटिनेशन का साइन यूज़ करें। जी बिल्कुल, जैसे क्लास की जब स्टार्टिंग हुई थी तब मेरे पास जब 4 या 5 बच्चे इनरोल्ड थे फ़िलहाल क्लास में, तब मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि जब हमें सेपरेशन करनी थी तो हमने कॉमा लगाना था, वहाँ पे कॉमा करके सी देना था। ठीक है, तो इससे क्या होता कि लिंक बन रहा था हमारे पास, जनरेट हो रहा था कि भाई द सम इज़ और कॉमा करके हमने सी दिया कि सी के अंदर जितना डेटा है उसको द सम इज़ के साथ ऐड कर दूं। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफर था। सिनेरियो क्या था हमारे पास, बेसिक सिनेरियो हमारे पास जो था वो एक्चुअल में जो जावा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट है, वहाँ पे वो जो फैक्टर जो हमारे पास कॉमा वाला था वो कॉन्केटिनेशन का भी काम कर रहा था स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बट यहाँ पर सिनेरियो डिफर, सिंटैक्स थोड़ा सा मॉडिफाई है,
इसी वजह से यहाँ पे अगर मुझे कॉन्केटिनेशन वाला काम करना है तो मुझे कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये वाला टास्क कंप्लीट कर लीजिए। और टास्क कंप्लीट करने के बाद प्लीज उसमें डन लिख दीजिएगा ताकि फिर मैं आगे की तरफ मूव कर जाऊं। सर मुझे क्वेश्चन करना था। जी सर अभी हमने जो पहले प्रोग्राम बनाया उसमें हमने मतलब इसलिए किया था ताकि मेमोरी कम कंज्यूम हो, तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमने किस लिए बनाया है? देखें, अगर वहाँ पे हमने जो जो ए बी सी डी जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे उसको हमने रिड्यूस कर दिया 2 वेरिएबल को, बट हम फिर भी क्लास को यूज़ कर रहे थे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये एक क्लास है, ये एक रिजर्व क्लास है जावा की, जिसे हम कॉल करते हैं एज अ प्रिंटिंग फंक्शन के लिए, यानी कि प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले प्रोवाइड करने के लिए, डिस्प्ले अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो है कि हमने 5 बार यूज़ किया, 5 बार उसको कॉल करना, तो इसका मतलब हमने मेमोरी से मेमोरी जो है वो कंज्यूम की। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मेमोरी पूल है उस मेमोरी से हमने हमने मेमोरी को कंज्यूम किया। अब जितने मेमोरी हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन का टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था उस बिहाफ पे कि उस सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो समराइज होनी चाहिए, एवेल्यूएट करना चाहिए, एक एक चीज़ को टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट करने के बाद ही हम जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। सही है, तो टेस्टिंग टेक्निक्स भी मैंने आपको भेजी सारी चीज़ें। अब वही चीज़ को हम अप्लाई करें एज अ कोडिंग। अब अगर हम 5 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कॉल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी अभी भी हमारे पास ज़्यादा ही कंज्यूम हो रही है, इवन दो हमने जो है वो वेरिएबल्स कम कर दिए, हमने डेटा टाइप्स कम कर दिए। ठीक है, वहाँ पे मेमोरी हमने रिड्यूस की, बट सिस्टम डॉट आउट तो हम उतने ही 5 बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई सिनेरियो कोई निकला हमारे पास तो नहीं निकला। अब हमने क्या किया, एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर ये सारा का सारा टास्क समराइज किया, ताकि जितनी हो सके हम उतनी कॉलिंग कम कर सकें, जितनी हो सके उतने मेमोरी की कंजप्शन को कम कर सकें, और हमारे पास डिस्प्ले जो है, यानी कि जो एक्यूरेसी टाइम है हमारी, एफिशिएंसी है हमारे पास, एग्जीक्यूशन जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को क्या कर सकें, इंक्रीज करें। जब एग्जीक्यूशन हमारी टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी है सिस्टम की और प्रोग्राम की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है शबाना, कोई क्वेश्चन है और? नो सर। चौधरी सुफियान कह रहे हैं सर ये सेव कैसे करेंगे। बेटा जैसे आपने काम कंप्लीट किया ना, तो आपने जो स्टार्टिंग में जब आप क्लास बना रहे थे, जब आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट आपने कॉल किया, जब फाइल उसमें आपने बिल्ड किया, अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया, इसके बाद जब आप उसको ओके ओके कर रहे थे ना, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया होगा आपके पास। अगर आप अपने पास माई कंप्यूटर में जाएं और वहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ रहा होता है बिल्कुल साइड पे, डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जावा नेटबीन की एक फोल्डर बना हुआ होगा। उस जावा नेटबीन के फोल्डर के अंदर जब जाएंगे तो आपके पास वो पैकेजेस बने हुए आएंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया आपके पास। आप जस्ट यहाँ पे कंट्रोल एस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फिर भी सेविंग वाला मैकेनिज्म देखना है तो आप इसको प्रोजेक्ट की जब आप लोकेशंस दे रहे होते हैं ना, जब आप प्रोजेक्ट अपना सेव कर, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में बिल्ड कर रहे होते हैं, तब आपको उस वक्त जो है अपनी लोकेशन को सेट करना पड़ता है। अदरवाइज फिर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको सेव एज कर सकते हो। ठीक है, सेव एज आपको जहाँ पे करना है आप वहाँ पे फिर इसको सेव एज कर दो। दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ है क्लास, जब यहाँ पर मैंने टास्क अपना कंप्लीट किया तो मैं इसको एक और लाइन के अंदर, यहाँ तो मैंने आपके समझाने के लिए जो है उसको लाइन, वैसे एक ही बात है, कोई इसमें
अलग सिनेरियो नहीं है, बट फिर भी अगर हम इसको एक लाइन के अंदर कंप्लीट करते हैं तो किस तरह से लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर आपने जो लास्ट लेक्चर भेजा था उसके स्ट्रिंग और आरजीएस के बीच में ब्रैकेट्स थे। स्ट्रिंग और आरजीएस के बीच में ब्रैकेट्स थे, तो ये ब्रैकेट्स का बीच तो में कोई भी लगा सकते सिनेरियो हैं, नहीं है। या ब्रैकेट जो है वो बेसिकली आप